हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखते हैं दोस्तों आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी वैद्युतिक रसायन। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वैसे तो हर एग्जाम के लिए, हर कंपटीशन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार क्वेश्चन क्या होता है, एक पुटअप होता है। काफ़ी बार तो इसके तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होता है। कई बार इसके क्वेश्चन, कई बार इसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है। तो आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है यानी वैद्युत रसायन जिसको बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हमारी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो आपकी वैद्युत व रासायनिक ऊर्जा होती है, वैद्युत व रासायनिक जो ऊर्जा होती है यानी इलेक्ट्रिक और जो केमिकल एनर्जी होती है, उनका क्या किया जाता है, जो संबंध का अध्ययन किया जाता है या एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों इसकी, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत व रसायन का संबंध तथा एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन कहलाती है। सेकेंड बात इसके बाद में आती है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, इसमें एक नाम आता है सेल। जनरली इसमें जो स्टडी की जाती है वो मैक्सिमम क्या आते हैं, सेल्स आते हैं, कुछ रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले जो सेल होता है, सेल हर जगह हमारे को क्या करता रहता है, कन्फ्यूजन करता रहता है। हमारी केमिस्ट्री में भी सेल है, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी सेल आता है, और जगह पढ़ते हैं तो वो भी क्या होता है, सेल नाम का बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो ये हमारे के लिए सेल कौन सा है, जो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बैटरी होती है या छोटी जो टॉर्च वगैरह होती है, उनके अंदर जो काम मिलते हैं उस सेल की बातें करेंगे। तो जो ये सेल होता है, ये सेल क्या करते हैं, जो आपकी विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, कौन सी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके सेल कहलाते हैं। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो गई, कि वह रसायन या वह साधन जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सेल कहलाते हैं। फिर बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो आपके सेल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। फर्स्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सेकंड कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, वैद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। तो कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक है, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल होते हैं जो क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कब करते हैं, जब उसमें जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसमें क्या होती है, हम करंट प्रवाहित करते हैं, यानी ऊर्जा विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए, किसका, विद्युत अपघटनी का। अगर NaCl है हमारे पास में, अगर इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत अगर प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, विद्युत अगर प्रवाहित करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में। जैसे क्या होता है, कोई एक
कंपाउंड तो अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड अपना आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल। तो ये क्या करता है दोस्तों आपका विद्युत रासायनिक, कि वह सेल जो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को, किसको दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, वह क्या कहलाता है आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई विद्युत रासायनिक सेल की, कि वह साधन या वह सेल जो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है आपका विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो एनसीईआरटी होती है उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वो आपका डेनियल सेल। कौन सा है, डेनियल सेल, डेनियल सेल कौन सा दिया गया है दोस्तों, डेनियल सेल का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दोनों की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और विद्युत रासायनिक वाले क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आपका डेनियल सेल, कि डेनियल सेल क्या होता है, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि अपना जो डेनियल सेल होता है वो क्या होता है, और उसकी स्टडी में क्या क्या उसके फंक्शन है, किन के द्वारा वो बना होता है। और सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि जो डेनियल सेल होता है वो क्या करता है, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है उनको क्या करता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। ये नहीं है कि अपना डेनियल सेल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल क्या होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के वाले जो सेल होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। इसको क्या करते हैं, जिस धातु का भी या जिस मेटल का भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, किसका, इलेक्ट्रोड। तो जो भी मेटल का इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं उस इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में, उसी के विलयन या सॉल्यूशन में, उसी के विलयन में रखा जाता है, रखा जाता है। कहने का मीनिंग क्या है कि डेनियल सेल में जिस भी धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं काम में ले जाते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, उनको उसी धातु के विलयन में रखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जो आपका डेनियल सेल होता है वो किस प्रकार वर्क करता है और उसमें किस प्रकार होता है। ये हमारे पास कोई एक क्या है सेल है, यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा रहता है। ये क्या आपके दोस्तों इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। कौन सा सॉल्यूशन है, जिस भी धातु का जिस इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं वही धातु का, उसी धातु का क्या रहते हैं सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें क्या है दोस्तों सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, इसको एक बाहरी सोर्स से क्या किया जाता है, कोई भी बैटरी या वोल्टेज से जोड़ा जाता है। ये मान लीजिए आपका क्या है एनोड है, क्या है दोस्तों एनोड, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको मान लिया हमने कैथोड, कैथोड क्या मान लिया, कैथोड चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव होता है दोस्तों। और ये यहाँ पर जो लगी रहती है ये क्या होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होती है दोस्तों
प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी रहती है। जो आपका एनोड होता है, क्या होता है दोस्तों, एनोड होता है, वो जनरली किसका लिया जाता है, इसमें जिंक धातु का काम में लिया जाता है। किसका लेते हैं, जिंक धातु का। और जो कैथोड होता है आपका, वो क्या लेते हैं, कॉपर मेटल का काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, जिंक धातु का क्या लिया है, एनोड काम में लिया है। तो मैंने पहले क्या बताया कि डैनियल सेल में क्या होता है, जिस सेल का भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड काम ले, उसी धातु का क्या करते हैं, सॉल्यूशन में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर जिंक है, तो इसको क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, यानी ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखा जाता है। ये मेटल का कॉपर का बना हुआ है, तो इसको क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे। किसके रखेंगे दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर क्या भरा हुआ आपका, जिंक सल्फेट भरा हुआ है। और ये क्या होता है आपका, डैनियल सेल। क्या दोस्तों, डैनियल सेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर से किधर प्रवाहित होते हैं, एनोड से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं इधर से, और कहाँ पर जाएंगे, कैथोड की ओर जाते हैं। ये क्या आपका डैनियल सेल का डायग्राम। अब बात करते हैं कि जो आपका जो भी आपका डैनियल सेल होता है, उसमें क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन। यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, मेटल से निकल जाए। उसका जो जिंक होता है, यहाँ पर जो जिंक होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में, और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और कॉपर के क्या ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहे हैं। तो पहले कॉपर किस में था, +2 चार्ज में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, जबकि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन की क्रिया या प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एनोड पे क्या हो रहा है, जो भी ऑक्सीडेशन होता है, जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, बाह्य पथ के द्वारा किधर, कहाँ पर पहुंच जाते हैं, कैथोड के ऊपर। और कैथोड किस में कन्वर्ट होता है, अगर ऊपर सल्फेट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक करते हैं, Cu+2 और SO4- में 2 में कन्वर्ट होता है। तो Cu+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होती है आपकी एनोड के ऊपर रिएक्शन और कैथोड के ऊपर रिएक्शन। यानी एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एनोड की रिएक्शन देखें हमने एनोड के ऊपर, तो क्या होता है आपका जिंक, ये क्या किसमें जाता है, Zn+2 में, और साथ में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फिर अगर कैथोड की बात करें, कैथोड, तो कैथोड में क्या होता है आपका Cu+2 होता है, वो किस में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दोनों क्या है, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं हाफ रिएक्शन या अर्ध अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ध अभिक्रियाएं बोलते हैं। फिर अगर दोनों का अगर एक साथ लिख दिया जाए, यानी कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखी जाए, तो किस प्रकार लिख सकते हैं, जिंक होता है, और इधर किस क्या आपका Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में चला जाएगा आपका Zn+2 में, इधर Cu+2 कॉपर में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज हो जाएंगे। ये क्या है इसकी कंप्लीट रिएक्शन। क्या है दोस्तों, कंप्लीट रिएक्शन। ये आपकी क्या है, कंप्लीट रिएक्शन, और ये आपकी क्या है, अर्ध अभिक्रिया, जिसको हाफ रिएक्शन बोला जाता है। नहीं, जिंक+2 में ऑक्सीडेशन, Cu+2 Cu में यानी क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये इसकी क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये होता है आपका डैनियल सेल। और उसका जो वोल्टेज होता है, क्या EMF बोल सकते हो, यानी 298 केल्विन के ऊपर, कितने ऊपर,
298 जिसको क्या बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर बोला जाता है। यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर इसका जो EMF का मान होता है वो क्या होता है, 1.10 वोल्ट हमारे को प्राप्त होता है। किसका, डेनियल सेल का 298 केल्विन के ऊपर क्या होता है, 1.10 वोल्ट हमारे को क्या होता है, इसका EMF विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों आपका डेनियल सेल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेनियल सेल, उसके हाफ रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।